हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ 8, जिसका नाम है बंदर बाँट। यह एक नाटक है। इस पाठ को हम पिछली वीडियो भाग 1 में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें। आओ शुरू करते हैं बंदर बाँट नाटक के प्रश्नोत्तर। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? और दूसरा प्रश्न है, उनके झगड़े का हल कैसे निकल गया? तो इसका उत्तर है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताकर आपस में झगड़ती हैं। उनके झगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी खाकर निकाला। बंदर ने पूरी रोटी खाने के बाद न रोटी बची और न ही दोनों बिल्लियों के झगड़े का कारण। आगे है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तो इसका उत्तर है, हम अक्सर अपने से छोटों और मित्रों के साथ झगड़ते हैं। इसके आगे प्रश्न है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? तो इसका उत्तर है, झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीज़ें छीनते हैं, खिलौने झपटते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं। आगे है प्रश्न 3, इसी से रिलेटेड है। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो इसका उत्तर है, जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला अक्सर मम्मी करवाती है, कहीं कहीं तो पापा भी करवाते हैं। ठीक है ना। आगे है झूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। जब लेह के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं? झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। जब दोनों बिल्लियाँ आपस में मिली तो उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा? नमस्ते। आगे है, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तो तुम क्या कहती हो, तुमने बताना है। मैं क्या कहता हूँ, मैंने लिखा है तुम्हारी सहेली दोस्त। तो हम जब दोस्तों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो कहते हैं। जब हम शिक्षक से मिलते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं? नमस्ते अथवा गुड मॉर्निंग कहते हैं। और जब किससे मिलते हैं? दादा दादी या नाना नानी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मिलने से क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं, चरण स्पर्श कहते हैं। अब बड़े भाई बहन से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहते हैं। आगे है, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं। तो कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं आपने पता लगाना है। ठीक है, तो कोई गुड मॉर्निंग कहता होगा, कोई हाय हेलो कहता होगा, कोई नमस्ते कहता होगा, है ना, कोई चरण स्पर्श भी करता होगा, करते होगे ना गुरुजी की। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो इसका उत्तर है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो हमारी राय से रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी? क्योंकि सफ़ेद बिल्ली क्या कर रही थी? डर रही थी। और काली बिल्ली ने क्या किया? वो झट से गई और झपट कर उठाकर चल दी। आगे है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इसका उत्तर है, बंदर ने सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे। दूसरा, वह भी हो सकता है कि उसने बिल्लियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सवाल पूछा हो कि वह ठीक न्याय करेगा, कि क्या करेगा? बंदर उनके साथ न्याय करेगा, क्योंकि बंदर ने तो क्या कर दिया? उनके साथ धोखा कर दिया ना, चालाकी कर दी, खुद खा गया और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। आगे है बंदर बाँट। क्या है? बंदर बाँट। तो ये इसमें लिखा है, कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है? इन्होंने पूछा कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है? तो इसका उत्तर है, कहानी का शीर्षक बंदर बाँट इसलिए है क्योंकि कहानी बंदर रोटी का बंटवारा करता है। किसका बंटवारा करता है? रोटी का बंटवारा, इसलिए बंदर की बाँट है। बाँट माने बाँटना। दूसरा प्रश्न था इसी से, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? जो नाटक है इसको तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या नाम देना चाहोगे? तो मेरे मन में तो है, मैं नाटक को बिल्लियों की मूर्खता का नाम देना चाहूँगा या चाहूँगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो शीर्षक तुमने दिया है, शीर्षक जो क्या था? बंदर बाँट, उसे सोचने के कारण बताओ कि वह बंदर बाँट जो शीर्षक है वो बंदर बाँट ही नाम क्यों दिया है? तो इसका उत्तर है, इस शीर्षक को सोचने का कारण यह है कि दोनों बिल्लियों के लड़ने के कारण बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया और दोनों बिल्लियों को अपनी लड़ाई का फल मिल गया, जिस कारण उन्हें रोटी से हाथ धोना पड़ा।
हाथ धोना पड़ा ना उन्हें, आपस में लड़ लड़ रही थी, एक कह रही थी मेरी रोटी, एक कह रही मेरी रोटी थी, और जिसका फ़ायदा कौन उठा गया था? बंदर उठा गया था। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? तराजू का। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? चीज़ों को तोलने के लिए। जब हम दुकान में जाते हैं तो हम चीज़ें तोलते हैं, जैसे आटा, चावल, दाल अगर हम खरीदते हैं तो काय में तोलते हैं? तराजू में तोलते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? जो नीचे दे रखी हैं चीज़ें, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम तोलकर खरीदते हैं? तो पहले चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? तो यहाँ पे एक केन है, ये क्या है? जर्किन टाइप का है। तो इसमें क्या होता है? ज़्यादातर हमने ऐसे केन काहे के देखे? तेल के देखे। तो इसको हम क्या तोल के लेते हैं? तो ये तो लीटर में आता है ना? इसको भी नहीं लेते हैं। फिर देखो उसके बगल में है सीताफल। ये क्या है? सीताफल। तो ये क्या है? सब्जी है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम तोल के लेते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कद्दू भी कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? तोल के लेते हैं। देखो मिठानी माने रबड़, क्या इसको तोल के लेते हैं? नहीं लेते। तो फिर यहाँ पे दे रखा है क्या है? तरबूज। ठीक है, तो तरबूज को हम क्या करते हैं? तोल के लेते हैं। फिर एक कपड़ा है, कपड़े को हम तोल के लेते हैं? नहीं, नाप के लेते हैं मीटर में। फिर है केला दिया हुआ है, केले को काय में लेते हैं? दर्जन में लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पे चावल दिए हुए हैं, चावल के दाने हैं, तो चावल को काय में लेते हैं? तोल के लेते हैं, केजी में लेते हैं ना, किलो में लेते हैं। फिर नारियल गोला दिया हुआ है, इसको काय काय में लेते हैं? इसको लेते हैं हम तोल के लेते हैं। और फूल को तोल के लेते हैं? नहीं, फूल को भी तोल के नहीं लेते। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम तोल के लेते हैं? तो देखो पहला इन्होंने देखो लीटर जो दे रखा है, इसको हम तेल को काय में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। इसको गिनती में लेते हैं, इसको मीटर में लेते हैं। केले को काय में लेते हैं? दर्जन में लेते हैं, है ना। फूलों को भी हम ऐसे गिन के गुच्छे के हिसाब से लेते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, देखो क्या है, या तो गिन के भी लेते हैं हम, माला में कितने हैं ना, कितने फूल हैं ऐसे करके। अब देखो हम जो लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? इसका उत्तर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर है तरबूज। ठीक है, तो तरबूज हो गया। इसको हम काय में लेते हैं? किलो में लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है चावल। देखो चावल को भी हम काय में लेते हैं? किलो में लेते हैं, दिया हुआ ना चावल देखो। फिर है नारियल, जो ये देखो नारियल, इसको गोला भी बोलते हैं, कोकोनट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको काय में लेते हैं? किलो में लेते हैं। फिर दिया है सीताफल। सीताफल को और क्या कहते हैं? देखो ये है सीताफल, इसको हम कद्दू भी बोलते हैं। तो इसको और काय में लेते हैं? हम किलो में लेते हैं, तोल के लेते हैं ना इसे। इन सब को हम तोल के लेते हैं। तोलते वक्त एक पलड़े में तोले जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? जो बाट होते हैं किस किस चीज़ के बने होते हैं? तो ज़्यादातर जो बाट होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। ठीक है, या तो फिर काहे के बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं। लेकिन बाट क्या है? देखो इसका उत्तर है बाट लोहे, पीतल, सिल्वर, तांबा आदि धातु के बने होते हैं। ठीक है, हमने तो ज़्यादातर किसके देखे हैं? लोहे के देखे, है ना। तो पीतल के भी बाट होते हैं, ठीक है, और चीज़ों के भी बाट होते हैं, लेकिन बाट काहे के बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। ठीक है, अब आगे है, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। किसका वजन बताता है? तोली जाने वाली चीज़ का। जैसे हमने 1 किलो चीनी लेनी तो 1 किलो का बाट रख दिया। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। तो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं, इसका हमने पता करना है। अब तो ज़्यादातर क्या हो गया, डिजिटल युग हो गया है ना। ज़्यादातर क्या है, तराजू भी डिजिटल आ रहे हैं, अब लोग बट्टे बुट्टे कम ही रखते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, फल वाले, सब्जी वाले या परचून वाले की दुकान से पता कर सकते हैं। तो इनके पास फिर भी हमें क्या मिल जाएंगे? बट्टे मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर देखो जो बड़े होंगे तो ये देखो 50 किलो का, इसका उत्तर है 50 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 किलो आदि ऐसे बट्टे आपको दुकानों में मिल जाएंगे, है ना। देखना भी, कभी जाना फल वाले के पास, उससे पूछना, या कभी आप दुकान में जाओगे तो उनसे पूछना, देखना वहाँ पे दुकान में, है ना। आगे चलते हैं। वाह क्या खुशबू है, वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक आती है? तो तुम्हें किन किन चीज़ों की पकने की महक आती है बताओ। मुझे तो क्या है, हमें तो हलवा, सब्जी, जलेबी, चावल आदि चीज़ों की पकने की महक अच्छी लगती है। तुम भी बताना तुम्हें कौन सी महक अच्छी लगती है। आगे है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है? जो खाने से जुड़ी नहीं है, खाने के अलावा, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो इसका उत्तर है
फिनाइल की गंध, फिनाइल जब हम करते हैं ना, पोछा करते हैं तो उसकी क्या आती है, गंध आती है। मिट्टी के तेल की भी गंध आती है, देखो गैस की दुर्गंध आती है, जब गैस कभी लीक हो जाती है तो कैसी दुर्गंध आती है। पाउडर की सुगंध, क्रीम की सुगंध, फूलों की सुगंध आती है ना। आगे देखते हैं, आगे पीछे। अब क्या है आगे पीछे, देखो पढ़ते हैं। मुझे महक रोटी की आती, बिल्ली कहती थी ना जी, देखो मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। मुझे देखो चेंज हो गया, देखो मुझे मुझे यहाँ पे महक था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, रोटी। ठीक है, देखो की महक आती, यहाँ महक पहले आया या महक बाद में आया, तो इन्होंने क्या किया, आगे पीछे शब्दों को आगे पीछे कर दिया। मतलब वही है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे करके वाक्य का जो अर्थ है वो अर्थ वही है, लेकिन क्या कर दिया है, शब्दों को आगे पीछे कर दिया है। आगे कह रहे हैं तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। तो हमने नीचे लिखना है, ठीक है। कहा उसी खोज में मैं भी निकली, बिल्ली कहते हैं ना उसी खोज में मैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। देखो चेंज हो गया ना। देखो रखी मेज पर है वो रोटी, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो रोटी मेज पर रखी है। आगे देखते हैं, डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती, तो इसको कैसे लिखेंगे, उस तक जाने में डरती थी। देखो बदल गया, देखो डरती यहाँ पहले था, यहाँ बाद में आ गया। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी। ठीक है, देखो हो गया ना आगे पीछे, अर्थ वही है। जो पहले देखा हक उसका है रोटी पर, तो इसको देखो यहाँ पे जो शब्द पहले आ रखा है, जो पहले, तो यहाँ देखो उसका है रोटी पर हक जो पहले देखे, ऐसे करना है। ठीक है, आप दूसरे और भी बदल सकते हो, इनको आगे पीछे और भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए। देखो आगे देखते हैं, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। क्या मिला, तरबूज, है ना। दोनों सोचने लगी कि इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, अब हमने इस पे कहानी बनानी है। तो इसका उत्तर है, बंदर ने कहा तुम दोनों क्या सोच रही हो, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तरबूज को दोनों में बांट दूंगा। क्या कहा, मैं दोनों में बांट दूंगा। परंतु इस बार बिल्लियाँ चौकन्नी थी, वह उनकी बातों में नहीं आई। किसकी बातों में नहीं आई, बंदर की बातों में। काली बिल्ली तुम अपना काम करो, हम अपने आप बांट लेंगे। काली बिल्ली ने कहा भाई तुम अपना काम करो, हम अपने आप बांट लेंगे। तभी सफ़ेद बिल्ली, तुम पहले भी बंटवारा करने के नाम पर चालाकी से रोटी खा गए थे। क्या कहा सफ़ेद बिल्ली ने, कि तुमने बंटवारे के नाम से हमारी रोटी खा ली थी, अब की बार तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बेचारा बंदर उदास सा मुंह बनाकर चला गया। तो ये देखो यहाँ पे दो बिल्लियाँ हैं, दिखाई दे रही ना आपको, ये क्या है, तरबूज है, और यहाँ पे क्या है, बंदर। ये कह रहा है इनसे कि भाई चलो मैं कर देता हूँ इस समय बंटवारा। तो इस समय बिल्लियाँ क्या हो गई, समझदार हो गई। पिछली बार उनके क्या था, लड़ाई के चक्कर में उनका दिमाग काम नहीं किया था। इस बार उनको पता था कि अगर हम लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा कौन उठा लेगा, बंदर उठा लेगा। आगे माथा पच्ची। तो आपकी देखो, आपकी जो हिंदी की जो किताब है उसमें देखना, ही पीछे से दिया हुआ है 73 नंबर पृष्ठ देखना। आप देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ऊपर बिल्लियाँ दे रखी हैं, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं दी हुई है ना। अब उनके बारे में देखो ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। कोई बिल्ली है जिसका नाम है कट्टो, अपने भाई बहनों के साथ, यहाँ इसकी भाई बहन है, सारी बिल्लियाँ हैं, उनके साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। बंदर ने क्या करा, उसकी तस्वीर खींची। तस्वीर देख के बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। अब हमने देखो कट्टो बिल्ली की तस्वीर देखनी है, तो हम जरा कट्टो बिल्ली की तस्वीर देखते हैं। ये है कट्टो बिल्ली, ये है कट्टो बिल्ली की तस्वीर। देखो कट्टो बिल्ली की तस्वीर है, कट्टो बिल्ली। अब देखो कट्टो बिल्ली को ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा ना, क्या है इसमें, देखो इसके गले में कुछ बंधा हुआ है, दिख रहा है आपको, दिखाई दिया। अब हमने ऐसे ही यहाँ ढूंढना है, इनमें ढूंढना है हमने, ऐसे दिख रहा है कहीं, ढूंढो। ये है, ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं है, 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 देखो ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, देखो ये है, दिख गई आपको, देखो इसके गले में देखो।
इसको देखो और इसको देखो, देखा? फिर इसको देखो, देखा? फिर इसको देखा, है ना? ये है, हमने ढूंढ ली ना? ढूंढी कि नहीं ढूंढी बताओ? देखो ये भी नहीं है ना? अब इससे आगे है, आगे इन्होंने दिया है मुखौटे। ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था ना कि मुखौटे, मुखौटे मतलब उसका जैसे बंदर का रोल करना है तो बंदर का मुखौटा बंदर जैसा दिखने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इसको देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बच्चों से ऐसे मुखौटे बनाने के लिए कहें। आपने ऐसे मुखौटा बनाना है, इसी प्रकार से अन्य जानवरों के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। इन मुखौटों की पहचान कर उनमें अभिनय करवाएं। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मुखौटे पहन के क्या कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। जैसे ये बंदर वाला नाटक था ना, बंदर बांट वाला था ना, हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। तो ज़रा इस मुखौटे को देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा हमें। हो गया सीधा। अब ज़रा देखते हैं इसको बड़ा करके मुखौटे को, तब आपको भी अच्छा सा लगेगा। देखो कैसा बना हुआ है, देखो तो ये है बना हुआ है। इस तरीके से हमने इसकी डिज़ाइन तैयार करनी है ना। अब फिर इसको क्या करना है, इसे देखो कैंची से काट देना है। इसको बनाने के बाद कैंची से काट देना है, ये खाली छोड़ देने, देखो यहाँ से दिखने के लिए, ताकि हम देख सकें आगे। अब आंखें भी बंद हो जाएंगी तो हमें दिखेगा कैसे, हम चलेंगे कैसे। तो बाज़ारों में आपने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े मतलब बाज़ारों में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मुखौटे बने होते हैं, हर प्रकार के मुखौटे बने होते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।